वंदन दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में किया गया शिक्षकों का सम्मान। डॉक्टर रश्मि आशीष शुक्ला, श्रीमती श्रद्धा आशीष दुबे रही मौजूद। दिव्यांगों को शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। यदि देश को सर्वश्रेष्ठ बनाना है तो दिव्यांगों को भी सशक्त बनाना होगा। इस महान कार्य में लगी संस्थाएं और लोग अभिनंदन के पात्र हैं। ये विचार अतिथियों ने वंदन दिव्यांग पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र विजयनगर में रविवार को आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में व्यक्त किए। समारोह डॉक्टर रश्मि आशीष शुक्ला, श्रीमती श्रद्धा आशीष दुबे एवं श्रीमती कीर्ति पांडे की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी हर्ष इंदु तिवारी ने की। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मान आमंत्रित अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में केंद्र के दिव्यांग बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। इस मौके पर वंदन पुनर्वास अनुसंधान केंद्र की श्रीमती नीता रजक ने सभी आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया और केंद्र के संबंध में विस्तृत जानकारी भी दी। जिसको पार करके वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। जब प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो एक छोटी चिड़िया बार बार अपनी चोंच में पानी भरती थी और समुद्र का पानी कम करने के लिए लगी हुई थी। तो किसी ने बोला कि तुम्हारी चोंच में इतना कितना पानी आएगा कि तुम समुद्र खाली करोगी। तो चिड़िया ने बोला कि जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम बनाने वालों में आएगा, बिगाड़ने वालों में। मैं यहाँ पर उपस्थित हम सभी प्रबुद्ध जनों से निवेदन करती हूँ कि हम बहुत बड़ा सहयोग भले ना कर पाए, पर हम भले छोटी चिड़िया की भांति ही कुछ अच्छा करने में, बनाने, अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन जरूर करें। इसी शुभकामनाओं के साथ दीदी और मेरे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दीदी। अभी ये कॉमन वार्ड में आ गया पुनर्वास, तो मैं तो दीदी से बहुत वर्षों से जुड़ी हूँ और जब भी कोई ऐसा वक्त है, जैसे अभी टीचर्स डे के उपलक्ष्य में दीदी ने मुझे बुलाया और सभी भाभी और हर्ष भाई साहब मुझे यहाँ मिले, नहीं तो कभी हम लोग क्या मालूम। टीचर्स डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग जब भी दीदी कुछ भी ऐसा कार्य जो बताती हैं यहाँ के बारे में, ऐसा नहीं है कि हम लोग सहयोग दीदी का नहीं करते और जितना हो सके हम लोग ये बच्चों को देख के हमें अपने अच्छे होने का एहसास होता है कि हाँ ठीक है। और सोचिए कैसे हैंडल करते होंगे आपके घर में अगर ये बच्चे ऐसे हैं, कितनी परिस्थितियाँ विपरीत रहती हैं और उनको समझाना। और जब हम ये दीदी को हाथ की लैंग्वेज से समझाते देखते हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि कभी ऐसा मौका है कि अभी किसी का फेस टू फेस ऐसे बच्चों का फेस करना पड़े तो कम से कम उसको अपन कोशिश करके समझा पाए। और मैं इनको धन्यवाद देती हूँ कि इन्हें ये पुनर्वास खोला और संदीप भाई साहब को, और हम लोग को अनुभव मिलता है यहाँ नया कुछ सीखने को। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ दीदी की कि जो हम लोग को यहाँ बुला के नया नया कुछ। और अभी जैसे अभी ये हाथ से चलाने वाली कपड़ा बुनने की मशीन रखी हुई है, एक तरह से हाथ पैर से चलती है, तो इन बच्चों को सही ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत सी जैसे दोना बनाना, प्लेट बनाना, ये कपड़े बुनने की मशीन, तो ऐसे कुछ कई चीज़ें ऐसी मैंने यहाँ आकर देखी कि दीदी के यहाँ से बच्चों को सिखाया जाता है। तो बहुत हिम्मत वाली है कि हमारी दीदी और भैया और आप सब हम लोग का कुल मिला के वो चिड़िया वाली कहानी जैसा ही है कि थोड़ा थोड़ा करके समुद्र भरना आएगा सभी को मिलजुल के। धन्यवाद। छोटी बड़ी कोई भी बात हो तो तुरंत सहयोग मिलता है। बहुत परेशानी में यहाँ पहुँचे होंगे तो बीच में थोड़ा ठीक ठाक हुई, लेकिन फिर वैसे ही हो गई। इसलिए मैं भाभी जी से तो विशेष आग्रह कर रही हूँ कि भैया से बोलकर थोड़ा सड़क का यहाँ भाभी बहुत
थोड़ा जैसे ये डंपर वगैरह कच्ची वो कर देते ना। हाँ, जय हिंद। बहुत सुंदर। और शिक्षक तो बहुत विशेष होते हैं, हम सबको गढ़ने का काम शिक्षक ही करते हैं। माँ के बाद शिक्षकों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। परंतु दिव्यांगजनों को शिक्षित करना, उनको आत्मनिर्भर बनाने की सोचना भी अपने आप में बहुत कठिन बात है। सोचना और उसके फिर आगे लेकर लगभग 30 वर्षों से हम लगातार इस काम में लगे हुए हैं हम लोग। और दिव्यांगता की पहचान भी नहीं थी, दिव्यांगों के लिए काम, दिव्यांगों का कोई अवसर भी नहीं था। विगत जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और जो सब जैसा कि हमारे देवेंद्र भाई ने बताया कि विकलांग और टंगड़ा और पता नहीं क्या क्या इनको कहा जाता था, और एक स्वाभिमान को जगाने वाला नाम जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग शब्द दिया। एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, तो बहुत ही अच्छी हैं। और जमीनी स्तर पर लागू करने के प्रयास भी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद से लेकर विधायक से लेकर सांसद और ऊपर तक कर रहे हैं। और साथ में शासन प्रशासन भी, मैं स्वयं भी 6.5 वर्ष कमिश्नर डिसेबिलिटी के रूप में मैंने काम किया, सेक्रेटरी का मेरा स्टेटस रहा, जुडिशियल पावर रहे। हमने जितने प्रयास किए जमीनी स्तर पर, बड़े शहरों को छोड़कर छोटे स्थान पर जाकर काम किया, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, जहाँ पे ऐसे दिव्यांगजन हैं जिनकी तक योजना को पहुँचना के उन तक कुछ जानकारी तक नहीं पहुँच पाती है। तो इसमें जो काम किया उसमें बहुत सफलता मिली है, और बहुत काम करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ जो दिव्यांग बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ट्राइबल क्षेत्र के हैं, दूर के हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र में कोई ऐसे विद्यालय नहीं है, और यहाँ पे अब मना कर रहे हैं कि अपने पास व्यवस्थाएं उतनी नहीं है। यहाँ पर अभी 35-40 बच्चों को रखने की सुविधा है हॉस्टल में, आगे उसको धीरे धीरे और बढ़ाया जा रहा है कि 50 से लेकर 100 तक हम लोग बच्चों को रख पाएँ और सेवा कर पाएँ। उनके स्वागत के लिए मैं आचार्य से आग्रह करती हूँ कि भाई विशेष उपलब्धि है कि आज हम दिव्यांग बच्चों के साथ होगा भी है। बच्चों को अपना डॉक्टर रश्मि My name is Akhinder Pratap Singh. I am Moria Zila Bandhavgarh. I am studying Bandhan Punarwas from class 10. चौखट के पीछे न छुपाओ मुझे, चौखट के पीछे न छुपाओ मुझे, न शर्मिंदगी से शीश नवाओ। देव का वरदान हूँ मैं भी, अब श्राप न बंधाने दो मुझे, न पथ्य में न खींचो मुझे, न देखो सकती निगाहों से, पात्र में अलिया भूमिका अपनी निभाने दूंगी। ये बात और है, तीव्र गति नहीं, बाद में मेरे एक कदम रुक कर मुख्य धारा में बहा लीजिए। आज हम यहाँ शिक्षक दिवस पे वंदन पुनर्वास संस्थान में आए हुए हैं शिक्षकों का सम्मान करने के लिए, और वाकई ये शिक्षक सम्मान योग्य हैं। वैसे तो शिक्षक सभी नॉर्मल बच्चों के भी सम्मान योग्य रहते हैं, ये लेकिन ये विशेष सम्मान योग्य हैं क्योंकि ये जो हैं स्पेशल चाइल्ड को ये टैकल करते हैं, जो कि बहुत ही कठिन काम है। और उनमें देखा हमने इतना अच्छा इन लोगों ने डांस और प्रोग्राम दिया, डांस का दिया, कविता सुनाई, स्वागत गीत सुनाए, बहुत अच्छा। बच्चों में बहुत हमको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखा, और बहुत बहुत बधाई हम लोग की, इन लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। और आज कीर्ति भाभी जी का भी हैप्पी बर्थडे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। भाभी को देखते आ रहा हूँ इस फील्ड में, और शायद मेरे को भी इस फील्ड में 20 साल हो चुके हैं। तो इनका निरंतर भाभी जी इतना बेहतरीन अच्छा काम है दिव्यांगों के लिए और हर वर्ग के लिए। अभी ये बच्चे हमारे पहले भाभी जी लोग सब किराए के मकान में, हमारी छोटी सी संस्था थी बंधन पुनर्वास, उस वक्त से लेके बहुत लंबा सफ़र, कई उतार चढ़ाव आए,
कई समस्याएं भी आई बच्चों के साथ। और जो फील्ड है उसमें बहुत समस्याएं आती हैं इनके साथ पर और उसी को अभी कुछ साल पहले और अभी अभी रिटायरमेंट हुए हमारे संदीप बड़े भैया जी, निशक्त आयुक्त को पद उनको जो मिला वो भी उनने भी बखूबी और पूरे हर समस्या को लेते हुए सुनते हुए बाकायदा उन्होंने निभाया और आज वो पद उनको। तो हमारे संदीप भैया जी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। उनने जो इस फील्ड में अभी तक बने हैं तो लेकिन भैया ने जो प्रोग्रेस दिलाया दिव्यांगता के, और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है दिव्यांग, पहले सभी विकलांग निशक्त बोलते थे लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो नाम दिया दिव्यांग, तो मेरे को बंधन पुनर्वास में आके ये समझ में आता है। आज बंधन पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान जो कि दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करता है, जिसमें स्पेशल बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षक दिवस का शिक्षक सम्मान समारोह दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे श्रीमती श्रद्धा आशीष दुबे जी, श्रीमती कीर्ति पांडे जी और श्रीमती रश्मि आशीष शुक्ला जी, जिनका हमें सानिध्य मिला, और हमारे हर्ष इंदु तिवारी जी जो कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, उनका भी हमारे बच्चों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ और संस्था द्वारा शिक्षकों का विशेष शिक्षकों का शिक्षण सम्मान किया गया। धन्यवाद। मेरा नाम श्रीमती नीता रजक और बंधन पुनर्वास निर्देशिका सेक्रेटरी।